आई नो कि तुम में से किसी को भी अलाइट मोशन का सी भी नहीं आता है। अलाइट मोशन में सी नहीं आता। अच्छा, तो क्या आता है फिर? ए आता है उसमें। ओ अच्छा, ठीक है फिर। तो हाँ, तुम्हें अलाइट मोशन का ए भी नहीं आता है, पर मुझे तो आता है। सच में। हम्म। पकड़ पकड़। ए इधर है, जल्दी। हाँ, इसे अंदर डालो, अंदर डालो इसे। कोई कुछ बोल रहा था क्या? खैर, उसे जाने देते हैं। डम्ब। वेल 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 डम्बीज, तो कैसे हो? तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये एक एडिटिंग सीरीज है जिसमें मैं तुम्हें अलाइट मोशन बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। और इस सीरीज से तुम अलाइट मोशन में नूब से प्रो बन जाओगे। और ये वीडियो उस सीरीज का चैप्टर 1 है, जिसमें हम बस बेसिक के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस पूरे सीरीज में अलाइट मोशन का नहीं बल्कि आफ्टर मोशन जी का यूज करूंगा। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि आफ्टर मोशन जी अलाइट मोशन का तरह ही है, पर इसमें तुम्हें बहुत से एक्स्ट्रा इफेक्ट्स एंड फीचर्स मिलते हैं। एंड अगर तुमको आफ्टर मोशन जी चाहिए तो तुम उसे मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना लाइट मोशन ओपन कर, उसके बाद अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि तुम जिस भी टैब पे रहोगे वो तुम्हारा होम टैब है। और तुम अब नीचे देखोगे तो तुम्हें 4 अलग अलग टैब्स का ऑप्शन मिलेगा और बीच में एक प्लस का आइकन है। तो अब देखो, मैं तुम्हें इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझाता हूँ। तो सबसे पहले तुम ट्यूटोरियल्स वाले टैब में चले जाओ। तो यहाँ पे तुम्हारे नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे चीज़ों की ट्यूटोरियल मिलेगी, पर तुम्हें इन्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइट मोशन और पूरी एडिटिंग मैं तुम्हें सिखाऊंगा, वो भी इससे 10 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो अभी आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स वाले टैब में। तो प्रोजेक्ट्स वाले टैब में जैसे तुम आओगे तो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा तो कि तुम्हारे यहाँ पे बहुत सारा रिसेंट प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। अगर तुम कोई प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट करते हो तो वो भी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी इसे प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था, तो वो सब तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं टेम्पलेट्स वाले टैब में। तो टेम्पलेट्स वाले टैब में देख लो कि तुम्हारा जो भी तुमने प्रोजेक्ट फाइल या एक्सएमएल को इम्पोर्ट किया होगा वो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मेरा यहाँ पे इतना लेटेस्ट प्रोजेक्ट तो नहीं है, ये देखो। ये तुम्हारा 25 दिसंबर का या 28 दिसंबर का इतना पुराना पुराना प्रोजेक्ट्स वगैरह है, सभी तुम्हें देखने को मिल रहा होगा। तो अब आ जाते हैं होम में। तो मैं तुम्हें पहले बता दूं कि टेम्पलेट्स वाले टैब में तुम अपलोड का ऑप्शन से एक्सएमएल को इंपोर्ट भी कर सकते हो यहाँ पे। और प्रोडक्ट फाइल से तुम डायरेक्ट अगर लिंक से कर रहे हो तो उसे भी इंपोर्ट कर सकते हो। अब आ जाओ यहाँ पे होम टैब में। तो होम टैब में देखने के बाद तुम्हें यहाँ पे 3 डॉट्स मिल रहा होगा ऊपर में। तो जैसे तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा है, जिसमें से हम ऊपर का 3 ऑप्शन पे ध्यान देंगे। तो देखो, ड्यूरेशन लेवल तुम्हारा जो भी होगा डिफ़ॉल्ट लेयर ड्यूरेशन, इसे तुम 2 ही रखना, क्योंकि ये हमेशा 2 ही पे रहता है, तो ये 2 ही पे सही भी है। उसके बाद अब आ जाओ तुम ऑडियो रिजैम्पलिंग में। तो ऑडियो रिजैम्पलिंग तुम अपने हिसाब से नहीं, लो ही पे रखना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे तुम्हारा वीडियो का जो भी तुम अगर उसे ऑन करोगे चला करके तो वो अच्छी क्वालिटी में फिर चलेगा और तुम्हारा प्रीव्यू अच्छा रहेगा। उसके बाद आप देखो लो क्वालिटी प्रीव्यू, तो अगर ये तुम्हारा ऑफ है तो इसे ऑन कर लो, और अगर ऑन है तो फिर यही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे तुम्हारा ये फ़ायदा होता है कि जब भी तुम अगर अपने वीडियो को थोड़ा बहुत एडिट करोगे तो वो लो क्वालिटी करके तुम्हारे वीडियो को कम लैग करेगा, और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा वीडियो कैसा एडिट हुआ है अच्छे से। ठीक है, अब आ जाते हैं प्लस वाले आइकन में। तो देखो, प्लस वाला आइकन में तुम्हें प्रोजेक्ट क्रिएट करने का मिलता है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले ये तुमसे बहुत सारी चीज़ पूछता है, तो तुम्हें वो क्या करना है अभी मैं बताता हूँ। देखो, रेजोल्यूशन मतलब है तुम्हारा वीडियो का क्वालिटी, या तुम्हारे वीडियो का कितने बिट पे रहेगा। बिट तो तुम समझ सकते हो, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, उतना ज़्यादा भी चीज़ नहीं है ध्यान देने का। तुम बस इतना समझ लो कि ये तुम्हारी वीडियो की क्वालिटी बताता है। जैसे अगर मैं 2K पे करूँगा या 4K पे करूँगा तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, इसलिए मैं हमेशा रखता हूँ QHD पे। ठीक है, उसके बाद अब आया 30 FPS या कितना, ये होता है तुम्हारा फ्रेम रेट पर सेकंड। तो फ्रेम रेट तुम्हारा सबसे ज़्यादा बेटर होता है 30 FPS। ठीक है, उससे ऊपर अगर तुम करोगे तो वो ज़्यादा ही फ्रेम रेट रहता है, तो उतना भी ज़्यादा स्मूथ लगता नहीं है वो, इसलिए मैं हमेशा 30 को प्रीफर करता हूँ। अब आ जाओ तुम्हारे बैकग्राउंड पे। तो बैकग्राउंड पे अगर तुम आओगे तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड देखने को मिल जाएंगे, तो तुम बस इतना ही बैकग्राउंड को यहाँ पे रख सकते हो। अदरवाइज़ तुम्हें अगर बैकग्राउंड को इम्पोर्ट करना है तो फिर तुम बस एक शेप लेयर लेकर के उससे तुम कर सकते हो। अब आ जाए यहाँ पे साइज़ में। तो ये तुम्हारा रेशियो है, जैसे 16:9 है। तो ये तुम्हारा सिंपली है कि तुम्हारा जो भी वीडियो रहेगा वो यूट्यूब के फॉर्मेट में रहेगा या शॉर्ट्स के फॉर्मेट में रहेगा या अदर किसी फॉर्मेट में। जैसे 16:9 है तो ये तुम्हारा सिंपली यूट्यूब के लॉन्ग वीडियो वाले फॉर्म में है,
और 9:16 तुम्हारे यूट्यूब के शॉर्ट्स या रील्स वाले फॉर्म में है। देन अगर तुम्हारा 4:5 में, तो ये एक अलग फॉर्म में, ये भी एक अलग अलग फॉर्मेट में मिलेगा तुम्हें। बट अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 16:9 ही पे चल जाते हैं। और यहाँ पे अगर तुम क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया और प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। देन अब आ जाते हैं हर एक ऑप्शन को समझने के लिए। तो सबसे पहले प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना, और अब तुम्हें यहाँ ऊपर में बहुत सारे टैब्स देखने को वापस से मिल जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस। तो सबसे पहले शेप लेयर को समझते हैं, शेप वाले ऑप्शन को। तो देखो, ये जो ऑप्शन है, तो इसमें तुम्हें सिंपली अलग अलग टाइप के शेप्स देखने को मिल जाएंगे जो कि तुम्हारा रहेगा, और तुम उसे वीडियो पे उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल ले सकते हैं, फिर अलग अलग ऑप्शन अलग अलग ले सकते हैं, जो मन चाहे वो ले सकते हो। अब आ जाओ प्लस वाला आइकन के अदर में, यहाँ पे मीडिया। मीडिया से सिंपली तुम अपने वीडियो को इंपोर्ट कर सकते हो, जो भी तुम्हारा वीडियो है। जैसे वीडियो या इमेज है, तो मैंने इस वाले इमेज मुझे इंपोर्ट करना था, मैंने इंपोर्ट कर लिया। कुछ इसी तरह से तुम अपने अलग अलग मीडिया को भी इंपोर्ट कर सकते हो। अब आ जाओ ऑडियो वाले टैब में। तो ऑडियो में तुम्हारा जो लास्ट के 3 तुम्हें दिख रहा है, वो तुम्हारा रहेगा रिसेंट वाला। और उसके पीछे जितना भी रहेगा, इतना इतना जितना भी है, वो सब क्या है कि तुम्हें सजेस्टेड रहता है। तो चाहो तो इतना यूज़ कर सकते हो, तुम्हारा रिसेंट है। या तो तुम व्यू ऑल पे क्लिक करके अपना जहाँ पे भी तुम्हारा वो ऑडियो सेव है, ठीक है, जो भी एसएफएक्स हो या ऑडियो हो, तो उसे इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे मेरा यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे कैमरा शटर को ले लिया, तो वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। और जैसे मैंने अभी कैमरा शटर को लिया, तो तुम देख सकते हो कि अगर मैं ऑडियो पे जाऊँ तो यहाँ पे कैमरा शटर आ चुका है, यानी ये रिसेंट वाला टैब है। ठीक है, अभी सबसे रिसेंटली मैंने इसी को यूज़ किया था। तो अभी इसे डिलीट करते हैं। अब देखो, अब आ जाओ तुम्हारा उसके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट वाले में। तो ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में तुम्हें कैमरा, नल, एम्प्टी ग्रुप एंड प्रोजेक्ट एलिमेंट मिलेगा। प्रोजेक्ट एलिमेंट तो उतना काम का नहीं है, एम्प्टी ग्रुप मैं तुम्हें अच्छे से बता दूंगा जब मैं कैमरा और नल को समझाऊंगा। तो कैमरा और नल को मैं तुम्हें 2 डिफरेंट वीडियोस में बताऊंगा, तो उसे अभी रहने देते हैं। अब आ जाते हैं टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन में। तो टेम्पलेट्स वाला ऑप्शन मैंने तो जैसे तुम्हें वहाँ पे बताया था कि टेम्पलेट्स में तुम्हारा जो भी प्रोजेक्ट फाइल या एक्सएमएल तुम इंपोर्ट करते हो, वो तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ पे भी वही है, बट यहाँ पे ये रहता है कि तुम्हारा वो जो एक्सएमएल या प्रोजेक्ट फाइल है, वो प्रोजेक्ट सीधा इस प्रोजेक्ट में इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये जो वेक्टर हैंड है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो ईजिली यहाँ पे पूरा इंपोर्ट हो चुका है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही इंपोर्ट हो गया है। तो अभी देख लो, ये कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट है। तो बस इसी तरह तुम अपने किसी भी प्रोजेक्ट को जब भी तुम इंपोर्ट करके रखे हो, वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब देख लो, अब यहाँ पे आ जाते हैं साइड के ऑप्शंस में। तो साइड में तुम्हें ऑप्शन मिल रहा होगा फ्री हैंड ड्राइंग, वेक्टर ड्राइंग एंड टेक्स्ट। तो यहाँ पर से तुम्हें वेक्टर ड्राइंग के मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये अपने में आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो अभी फ्री हैंड ड्राइंग में देखते हैं। तो फ्री हैंड ड्राइंग में जैसे तुम क्लिक करोगे, तो ये तुम्हारा सिंपली है, अगर तुम किसी भी ड्राइंग वाले एप्लीकेशन में जाओगे, तो वहाँ पे जो जो चीज़ें तुम्हें मिलेगी, यहाँ पे भी सेम वही सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो जैसे अभी अगर तुम ब्रश में जाओ, तो यहाँ पे तुम अपने ब्रश का कलर चेंज कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, मान लो वाइट रखा मैंने। अब अगर मैं कुछ भी करूँ, तो जैसे मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे यहाँ पे भी ड्रॉ होते रहेगा। उसी तरह अगर अब तुम चाहो कि मैं ब्रश से करूँ, तो ब्रश का भी वही होगा, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। तो अभी तुम्हारा यहाँ पे अलग अलग टाइप का कलर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर अब मैं रेड पे किया, रेड होगा। और उसी तरह अब यहाँ पे ब्रश है और अभी अलग अलग टूल्स है। तो अब तुम देखो कि तुम्हारा जो ये वाला है, ये तुम्हारा कुछ इस टाइप से करता है। तो ये एक बहुत ही क्रिएटिव चीज़ है, अगर तुम इसे सीख जाओ तो तुम बहुत सारी डिफरेंट चीज़ इससे कर सकते हो। अब यहाँ से निकल जाते हैं, अब इसे डिलीट कर देते हैं। तो अब आते हैं टेक्स्ट वाले ऑप्शन में। मैं यहाँ पे अपना जो भी वर्ड लिखने का होगा वो तुम्हें देगा। अब अगर तुम इसे लिखे हो, तो कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो तुम्हें लेफ्ट कॉर्नर में साइड में देखने को मिल रहा है कुछ लाइन्स, तो उससे तुम्हारा अलाइनमेंट चेंज होगा। जैसे अगर मैं अभी इसमें बीच मिडिल में करूँ, तो इसका जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट का, वो मिडिल में हो जाएगा। अगर मैं इसे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में करूँ, तो ये इसका अलाइनमेंट राइट में होगा, एंड अगर लेफ्ट साइड में करूँ तो ये लेफ्ट में हो जाएगा। तो मैं अगर सिंपली बताऊँ, तो इसका काम होता है तुम्हारे टेक्स्ट के अलाइनमेंट को सही करना। ठीक है, उसके बाद अब अगर आओ तुम रोबोटो रेगुलर पे अगर तुम क्लिक करोगे, तो यहाँ पे तुम्हें वो सारे फॉन्ट्स देखने को मिलेंगे जो तुमने सेव रखा है। तो मैंने ये सारी फॉन्ट्स को सेव रखा है, इसलिए मुझे यहाँ पे ये सब दिख रहा है। और यहाँ पे जो सेकंड 2 मिलेंगे तुम्हें, वो तुम्हारा रीसेंट फॉन्ट होगा। और उसमें से तुम अभी रोबोटो रेगुलर तुम्हारे मैनुअली दिया हुआ रहेगा, तुम उस पर चेंज कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि मुझे इनका फॉन्ट्स यूज़ ही नहीं करना है, मुझे करना है कि मैं अपना खुद का फ़ॉन्ट यूज़ करूँ, तो वो मैं बता देता हूँ कि तुम कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले व्यू ऑल फ़ॉन्ट्स में जाना, तो और वहाँ पे तुम्हें ऑल फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से तुम कोई सा भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, या तुम्हें एक पर्टिकुलर कैटेगरी में भी जा सकते हो। जैसे मुझे हैंड राइटिंग टाइप फ़ॉन्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मुझे हैंड राइटिंग का मिलेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सैंस सेरिफ वाली फ़ॉन्ट्स चाहिए, तो यहाँ पे सैंस सेरिफ मिलेगा। अगर मैं चाहता हूँ सेरिफ चाहिए, तो वहाँ से वो भी मिल सकता है। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें खुद का फ़ॉन्ट इम्पोर्ट करना है, तो सिंपली इम्पोर्ट फ़ॉन्ट्स में जाओ, और अब तुम्हारा जो भी फ़ॉन्ट है, जैसे मैं फाइल्स में आया
और यहाँ पर से अपना फ़ॉन्ट इंपोर्ट करने लगा। तो मुझे अभी चाहिए कि हेल्वेटिका बोल्ड को इंपोर्ट करूँ। अभी इंपोर्टेड फ़ॉन्ट्स में जाना, तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा कि जो भी तुमने फ़ॉन्ट इंपोर्ट कर रखा है। पर यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट इंपोर्ट करके रखा है, तो यहाँ पे मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है? उतना खोजना पड़ेगा, इसीलिए मैं सिंपली करूँगा कि ऊपर के राइट कॉर्नर में देखने को तुम्हें मिलेगा सर्च का ऑप्शन, वहाँ पे जाना और तुम सीधा सर्च कर देना हेल्वेटिका। देखो मैंने जैसे हेल्व लिखा और यहाँ पे ये सारे फ़ॉन्ट्स मिल गए हेल्वेटिका नेम से जितने भी है। तो यहाँ पे जैसे मेरा था हेल्वेटिका बोल्ड, अभी मैं यहाँ से हेल्वेटिका राउंडेड बोल्ड ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये फ़ॉन्ट जो हो गया वो राउंडेड हो गया। अब जो अगर तुम इस वाले जो लाइन के जो ग्रीन कलर का डॉट दिख रहा है, अगर तुम उसे इंक्रीज़ करोगे तो वो तुम्हारा टेक्स्ट का लाइन इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे अब अगर तुम्हारा इसको छोटा करोगे तो वो टेक्स्ट जो है तुम्हारा 2 लाइन में हो गया। अगर तुम्हें बहुत इंक्रीज़ करोगे तो वो एक ही लाइन में होते चला जाएगा। तो इसी तरह तुम रख सकते हो। तो अभी मैं इसी को यहीं पे छोड़ देता हूँ और इसे डिलीट कर देता हूँ। तो टेक्स्ट में इतना ही था। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ शेप्स में, अब मूवमेंट वगैरह में। तो देखो अब तुम आ जाओ ना मूव्स एंड ट्रांसफॉर्म में। तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में तुम्हें 4 तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें यही समझा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर तुम जो भी ट्रैक पैड है उसे देखोगे तो उसे तुम उससे मूव कर पाओगे। ये तुम्हारा एक्स एंड वाई एक्सिस मूव हो रहा है, ठीक है? अब अगर तुम जेड एक्सिस में जाओ तो इस पे तुम्हारा इधर उधर मूव करने का नहीं है, आगे पीछे ऐसे ऊपर नीचे करने का दिया हुआ है। तो इससे तुम देखोगे कि तुम्हारा का साइज़ है वो छोटा हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है मैं तुम्हें बता देता हूँ सिंपली, कि ये तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैमरा से पीछे चला जा रहा है। इसका तुम्हारा यूज़ होगा कैमरा के ऑप्शन में। तो इसे अभी रहने देते हैं। अभी आ जाते हैं, तुम इसे इंक्रीज़ करोगे तो वो अभी अगर तुम प्लस वाले साइड में हो तो वो इस तरफ इंक्रीज़ होगा, यानी लेफ्ट साइड पे इंक्रीज़ होगा, राउंड होगा। और अगर तुम यहाँ पे माइनस पे करोगे तो वो राइट साइड से टर्न होगा। तो इसी तरह से तुम ऑब्जेक्ट को बहुत ईज़िली टर्न कर सकते हो। अब आया तुम थर्ड वाले ऑप्शन में। तो थर्ड वाला ऑप्शन है तुम्हारा सिंपली साइज़। तो यहाँ से तुम अपने ऑब्जेक्ट का साइज़ को चेंज कर सकते हो। जैसे अगर तुम इसे इंक्रीज़ करोगे तो ये साइज़ तुम्हारा ऑब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता रहेगा। पर अगर तुम इसके डिक्रीज़ करोगे तो वो उसका साइज़ भी डिक्रीज़ होगा। उसी तरह अब आ जाते हैं थर्ड वाले ऑप्शन में। तो ये तुम्हारा एक्स स्क्यू है एंड वाई स्क्यू है। तो मैं इसे करके दिखाता हूँ, तुम खुद समझ जाओगे। तो अगर तुम इसके एक्स स्क्यू को बढ़ाओगे तो वो कुछ इस तरह से टिल्ट होगा, और अगर तुम इसके माइनस में करोगे तो इधर से टिल्ट होगा। लेकिन अगर तुम वाई पे करोगे तो वो वाई साइड से स्क्यू होगा। ओके, तो तुम इस तरह से उसके स्क्यू कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हारा की फ्रेम होगा, तो तुम की फ्रेमिंग से अपने ऑब्जेक्ट में एनिमेशन दे सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे ये था और मैंने इसे ऐसे कर दिया, तो अब ये उस पोजीशन तक एनिमेट हो जाएगा। तो मैं तुम्हें इसे एक अच्छे से समझा दूंगा किसी और वीडियो में। अभी देखते हैं नेक्स्ट चीज़। तो इस वाले शेप को डिलीट कर देते हैं, एक न्यू शेप लाते हैं, ठीक है? और इसका एडिट शेप को साइज़ वगैरह इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे कलर एंड फिल में जाना, तो तुम इसके कलर को चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, यहाँ से तुम अलग अलग कलर ले सकते हो। अगर तुम चाहिए कि इतने सारे कलर्स में तो मुझे इनका यूज़ ही नहीं करना है, मुझे अपना खुद का कलर लाना है, तो तुम वो भी कर सकते हो। बस यहाँ पे जो मिडिल वाला ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना। तो यहाँ से तुम इस सर्कुलर वाले चीज़ के अराउंड घुमाना और उस कलर के मुकाबले रख देना। जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ उसके मुताबिक ब्लू, मुझे चाहिए था ब्लू, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। पर मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ से नहीं करना है, मुझे कहीं और से भी करना है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है, यहाँ तो यहाँ पर से तुम्हें अलग मिल जाएगा। ये देखो, यहाँ से भी तुम उसी टाइप से कर सकते हो। पर यहाँ पे तुम्हारा एक पूरा कम्प्लीटली न्यू फ्रेम ही खुल जाता है, पर यहाँ से नहीं होता है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि मुझे चाहिए कि मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट का, जैसे इसका कलर चाहिए मुझे, यहाँ पे जो ग्रीनिश टाइप का है मुझे वो वाला कलर चाहिए, तो तुम वो भी कर सकते हो। अगर तुम्हें कलर पता भी नहीं है तो तुम बस सिंपली यहाँ पे जो ये ड्रॉप वाला ऑप्शन है वहाँ पे जाना और यहाँ पास कलर पे चले जाना, उसे यहाँ पे ड्रॉप कर देना, बस अब वो उस कलर का हो जाएगा। तुम्हें लग रहा है कि उसके मुकाबले ये तो डार्क है, तो उसको तुम लाइट कर सकते हो कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आ जाते हैं ग्रेडियंट्स वाले कलर में। तो यहाँ पर से ग्रेडियंट में कलर इंपोर्ट होता है। उसके बाद अब आते हैं कि इसमें, तो ये तुम्हारा मीडिया है। जैसे अब अगर इस स्क्वायर में तुम किसी भी मीडिया को ऐड करो, मैं चाहता हूँ मैं इस वाले मीडिया को इंपोर्ट करूँ, तो वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अब उसी तरह तुम इसका साइज़ वगैरह को भी इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है? तो अभी इसको कलर ही में रखते हैं, अब इसे डिलीट कर देते हैं। तो देखो अब अगर तुम यहाँ पे आ जाओ इस ऑब्जेक्ट के बॉर्डर एंड शेडो वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे तुम अपने ऑब्जेक्ट में स्ट्रोक ऐड कर सकते हो। अभी अगर मैं इस पे वाइट कलर का स्ट्रोक ऐड कर दूँ, तो यहाँ पे जैसे तुम इसको इंक्रीज़ करोगे उसका स्ट्रोक भी बढ़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि मान लो तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा रेक्टेंगल है, ठीक है, उसमें राउंडनेस है नहीं, पर तुम चाहते हो मेरे स्ट्रोक में राउंडनेस रहे, तो तुम सिंपली इन दोनों जो नीचे साइड में तुम्हारा दिख रहा है इनको राउंड कर देना। उसके बाद अब तुम देखोगे कि तुम्हारा जो भी स्ट्रोक है वो राउंड होने लगेगा। उसी तरह है बॉर्डर वाला ऑप्शन। तो बॉर्डर वाला ऑप्शन भी है तुम्हारा इंक्रीज़ करने का, पर इसी तुम नहीं चेंज कर सकते, ठीक है? अगर तुम इसका आउटसाइड में जाओगे तो वो राउंड ही रहेगा, इनसाइड में जाओगे तो वो कुछ इसी टाइप से रहेगा, और सेंटर वगैरह में इस टाइप से। तो उसी तरह इसे अभी डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर आता है शैडो वाले ऑप्शन में। शैडो वाले ऑप्शन में तुम शैडो का कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी यहाँ पे रेड कलर दिया,
और उसके बाद यहाँ पर से इंक्रीज़ किया, तो देख सकते हो ये जो है ये ऑब्जेक्ट का शैडो है ऐसा, ठीक है। तो इसी तरह से तुम ऑब्जेक्ट का शैडो दे सकते हो और उसकी पोजीशनिंग भी कर सकते हो। अब देखो ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में, तो इससे तुम अपने ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी को कम कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम इसे पूरा 0 रखोगे तो ऑब्जेक्ट पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा, अगर 100 रखोगे तो वो पूरी तरह से दिखेगा। उसके बाद अब आ जाओ तुम्हारे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे तुम्हें अलग-अलग टाइप के ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, जो कि अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं तुम्हें बाद में कभी समझा दूँगा। अभी देख लो तुम यहाँ पे एकदम टॉप में, यहाँ पे तुम्हें फिर से कुछ-कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ से अगर तुम देखो तो तुम इससे अपने ऑब्जेक्ट की स्पीड या तुम्हारे जो भी वीडियो है उसका स्पीड को बढ़ा सकते हो। तो इससे अभी 1 ही एक्स पे रखते हैं नॉर्मली। और अब यहाँ पे 3 ऑप्शन जो तुम्हें मिडिल में दिख रहा है, उससे तुम अपने ऑब्जेक्ट या इमेज को स्प्लिट या कट कर सकते हो। जैसे अगर तुम थर्ड वाले ऑप्शन में जाओगे तो वो राइट साइड से यहाँ तक स्प्लिट हो जाएगा पूरी तरह से, और अगर तुम अब लेफ्ट साइड में करोगे तो वो आगे से यहाँ तक का स्प्लिट हो जाएगा, और अब अगर तुम बीच में करोगे तो वो बीच से स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिम एंड स्प्लिट काम बस यही समझ लो। उसके बाद अभी इसे कर लेते हैं, बैक कर देते हैं। अब यहाँ पे जो मिडिल वाले ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है सबसे टॉप में, मैं तुम्हें इसे बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो स्टार्टिंग करने का होता है ऑडियो स्टार्ट, अपना जो भी वीडियो है तुम्हारा वो स्टार्ट करने का और पॉज करने का है, ठीक है। फिर यहाँ से तुम एक फ्रेम के जैसे एक की फ्रेम यहाँ पे डाला, फिर एक बीट यहाँ पे डाला, एक बीट यहाँ पे डाला और एक बीट यहाँ पे डाला, तो तुम इस वाले ऑप्शन से उस वाले बीट तक या उस वाली बीट तक या उसके आगे वाले बीट तक पहुँच सकते हो, और इससे उसके पीछे वाले बीट में, उसके पीछे वाले बीट में। पर अब अगर तुम चाहते हो कि मैंने जो भी किया है वो गलत हो गया थोड़ा सा, अब मुझे वापस से बैक वाले पोजीशन पे जाना है, मान लो तुमने इसे यहाँ से यहाँ मूव कर दिया, पर तुम चाहते हो कि उसे वापस वहीं पे कर लूँ, तो तुम्हें एकदम वापस उतना करने का ज़रूरत नहीं है। तुम बस यहाँ पे जो भी 2 ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें से लेफ्ट साइड वाले पे क्लिक कर देना, वो अंडू हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि वो वापस गलत हो गया तो तुम रीडू भी कर सकते हो उसे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, आराम से है, तुम अंडू रीडू कर सकते हो यहाँ पर से। उसके बाद अब देखो ये वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे तुम्हारा कोई भी उतना काम का नहीं, ये मैं तुम्हें बाद में कोई बताऊँगा, बस इतना समझ लो कि ये जो 100% है और प्लस माइनस का साइन है, इससे तुम अपने स्क्रीन की साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो बस कुछ देर के लिए। वो तुम्हारा वीडियो का साइज़ इंक्रीज़ होगा अभी, लेकिन अगर तुम वीडियो को एक्सपोर्ट कर लोगे तो वो नॉर्मली साइज़ में रहेगा। अगर तुम यहाँ पे जाओ और तो तुम्हें इफ़ेक्ट्स का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अब तुम इफ़ेक्ट्स में जाओगे, ऐड इफ़ेक्ट में जाना, तो यहाँ पे तुम्हें अलग-अलग चीज़ों के इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा जो तुम लगा के अपने वीडियो को चेंज कर सकते हो। तो इफ़ेक्ट्स इतना ही था अभी, मैं तुम्हें बाद में समझाऊँगा इसे भी। अब तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर से तुम्हें सेलेक्ट ऑल लेयर, कॉपी लेयर एंड पेस्ट लेयर का ऑप्शन मिलेगा, बस इतना समझ लो। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं तुम्हें जल्दी-जल्दी अभी समझा देता हूँ। और अब अगर तुम करो यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर, और अब तुम चाहते हो कि ये वाला जो स्क्रीन है, ये पूरा ब्लैक हो जाए, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें से इतना वाला पोर्शन गायब हो जाए, तो तुम सिंपली इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, किसी भी कलर में हो मैटर नहीं करता, सेलेक्ट करना और यहाँ से मिडिल वाले ऑप्शन में क्लिक करना, सॉरी यहाँ से थर्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करना, तो वो उतना डिसअपियर हो जाएगा या बोल सकते हो कि कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसमें तुम अगर चाहो कि ग्रुप कर सकते हो, जैसे इन दोनों को इधर कर दिया, तो अभी अगर तुम देखोगे तो ये दोनों अलग अलग मूव हो रहे हैं, बट यहाँ से तुम इसे ग्रुप कर दोगे तो ये एक साथ मूव होने लगेंगे और ये ग्रुप हो जाएंगे। अब अगर तुम चाहते हो कि नहीं मुझे ग्रुप नहीं करना फिर भी उसे ये करना है, तो तुम सिंपली वहाँ ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ से इस पर क्लिक कर देना, तो ये उससे लिंक हो जाएगा। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इस वाले ऑब्जेक्ट से लिंक हो चुका है, तो अब अगर तुम इसे मूव करोगे तो वो भी मूव होगा, पर अगर इसे मूव करोगे तो वो मूव नहीं होगा। अब देखो मैंने तुम्हें सभी चीज़ें यहाँ पर समझा दिया है, अब एक ग्रुप भी हो गया, एंड ये वाला जो मिडिल वाला ऑप्शन है वो भी इसी तरह काम करता है, पर बस ये जो मिडिल में बनता है तुम्हारा यानी ये वाला पोर्शन वो उसे ट्रिम करता है, और ये वाला और जो थर्ड वाला है वो इधर वाले चीज़ों को ट्रिम करता है। ऑप्शन जो तुम्हारा डिलीटेशन का है, तो उसे तुम किसी भी चीज़ों को डिलीट कर सकते हो, जैसे तुम अगर चाहो तो एक ही को डिलीट कर दो या यहाँ से सभी को डिलीट कर दो, ठीक है, इस तरह से डिलीट कर सकते हो। अब यहाँ से एक लास्ट चीज़ समझ लो कि ये जो 3 डॉट्स वाला ऑप्शन है, यहाँ से तुम बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें कर सकते हो। जैसे अगर तुम अब चाहो तो मान लो यहाँ पे मेरा एक इमेज है, ठीक है, लेट्स सपोज़ दिस इमेज। तो अब मैं इस वाले इमेज को फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूँगा तो ये इस टाइप से फ्लिप हो गया। वापस से अगर मैं इसे यहाँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूँगा वो नॉर्मल होगा, फ्लिप वर्टिकल तो ये ऊपर-नीचे फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। अब अगर तुम चाहो कि ये वाला जो है तो मैं इसे ऐसे-ऐसे करके इंक्रीज़ ना करूँ, ये पूरा अपने आप ही फिट टू स्क्रीन हो जाए, तो फिट कंपोज़िशन एरिया कर सकते हो, तो ये तुम्हारा फिट होगा। बट अगर तुम चाहो कि ये पूरा फिल हो जाए तो स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया, ओके, या चाहो फिल हो तो यहाँ पे फिल भी कर सकते हो, ठीक है, आपने अदर वीडियोस में यूज़ कर सकते हो। तो अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा लाइट मोशन का बेसिक्स
पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब इंटरमीडिएट लेवल पे, एडवांस लेवल पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो से जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।